सुबह का समय। नदी के किनारे सूरज की पहली किरणें चमक रही हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे हैं। पेड़ों की छाया में हवा बह रही है और दोनों ध्यानमग्न है। कहा जाता है, ज्ञान बोलने से नहीं, समझने से आता है, और मौन वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में इंसान को अडिग रखती है। उस दिन तक्षशिला के किनारे बैठे चंद्रगुप्त ने चुप्पी तोड़ी और बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना सही है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो मन हल्का हो जाएगा। आचार्य मुस्कुराए, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया में जो सबसे जल्दी टूटता है वह है दिल का भोला इंसान और जुबान का ढीला इंसान। याद रखो, जो तिजोरी में धन रखता है वह सुरक्षित रहता है, वैसे ही जो अपने रहस्यों को ताले में रखता है वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। आचार्य बोले, आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसे गुप्त सूत्र जो अगर तुमने किसी से साझा कर दिए तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हरा देगी। 10 पहला सूत्र, अपने घर की बातें बाहर मत बताओ। धाचार्य बोले, पुत्र, जिस घर की बातें बाहर जाती हैं उस घर की शांति भीतर नहीं लौटती। एक दिन एक शिष्य रोता हुआ चाणक्य के पास आया। गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ, मैंने अपने दोस्तों को सब बता दिया। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, जब तुम अपने घर की दरारें दुनिया को दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ते नहीं बल्कि और चौड़ा कर देते हैं। दुनिया को तुम्हारे दुख से नहीं, तुम्हारी कहानी से मतलब होता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में जाकर छोटे की बुराई कर दी। लोगों ने तमाशा बनाया और पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। चाणक्य बोले, घर की बात अगर बाहर गई तो घर की नींव हिल जाती है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अपने परिवार की बातें बाहर वालों से कभी मत कहो, क्योंकि दुनिया मरहम नहीं लगाती बल्कि नमक छिड़कती है। दूसरा सूत्र, अपनी आमदनी और धन का रहस्य गुप्त रखो। पुत्र, धन की सुरक्षा उसके छिपे रहने में है। एक बार मगध के राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की प्रदर्शनी लगाई। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात सबके सामने रख दिए। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, सारा खजाना लूट लिया गया। चाणक्य बोले, जो अपने धन का बखान करता है वह दूसरों के लोभ को आमंत्रण देता है। धन तभी सुरक्षित है जब वह मौन में है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि सच्चे अमीर अपनी कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां लोग जान गए वहां ईर्ष्या और शत्रुता भी आ जाएगी। सूत्र, धन की रक्षा उसकी चुप्पी में है, और जो अपने धन का प्रदर्शन करता है वह खुद चोरों के लिए रास्ता खोल देता है। तीसरा सूत्र, अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ। चाणक्य बोले, पुत्र, हर विचार एक बीज है, अगर उसे बोने से पहले दिखा दोगे तो कोई और उसे रौंद देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था, उसने नया व्यापार शुरू करने की योजना बनाई, सबको बता दिया, रिश्तेदारों, दोस्तों, यहां तक कि पड़ोसियों को भी। एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुन ली और उसी जगह वही व्यापार पहले शुरू कर दिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य ने कहा, जब तक काम पूरा ना हो मौन रहो, क्योंकि लोग तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जो लोग अपने कदमों से पहले अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं वे मंजिल से पहले ही रास्ता खो देते हैं। सूत्र, योजना तब तक गुप्त रखो जब तक वह साकार न हो जाए। बीज बोने से पहले दुनिया को मत बताओ, वरना फल कोई और खा जाएगा। दौर चौथा सूत्र, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। चाणक्य ने कहा, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी बताई उसी दिन तुमने अपने शत्रु को अस्त्र दे दिया। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने साथी से कहा, अगर तीर चलने लगें तो मुझे पीछे कर देना। कुछ दिनों बाद वही साथी शत्रु से मिल गया और युद्ध में सबसे पहले उसी पर तीर चलवाए। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन दुनिया जान जाएगी वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज हथियार बन जाएगी। फिर उन्होंने कहा, राजा वही है जो अपने भय को मुस्कान में छिपा ले।
जो भीतर घायल हो पर बाहर से अडिग दिखे। सूत्र: अपनी कमजोरी अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया मदद नहीं, तमाशा देखना पसंद करती है। अब 5वां सूत्र: अपने दान और पुण्य का बखान मत करो। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो दान बोलकर किया जाए वह पुण्य नहीं, अहंकार बन जाता है। उन्होंने एक प्रसंग बताया। एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गायें ब्राह्मणों को दान दी हैं। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन रात में राजा के स्वप्न में एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आपने जो दिया वह पुण्य नहीं, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। चाणक्य बोले, दान तभी फल देता है जब उसे कोई न जाने। दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह व्यर्थ है। फिर उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा, दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है। उसे कोई देखे या न देखे, उसका उजाला लौटकर आता ही है। सूत्र: जो दान छिपा होता है वही सच्चा पुण्य होता है, और जो दिखाया गया वह केवल दिखावा बन जाता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब समझ गया। हर रिश्ता कितना भी गहरा क्यों न हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जो इसे ओढ़ लेता है उसे कोई संकट, कोई चाल, कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। याद रखो, शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, मौन में भी होती है। दुनिया वही झुकाती है सिर जो बोलने से पहले सोचता है और जो सोचने से पहले चुप रहता है। 5 प्रमुख सूत्र। 1, घर की बातें बाहर मत बताओ। 2, अपनी आमदनी और धन का बखान मत करो। 3, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। 4, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। 5, अपने दान और पुण्य का प्रचार मत करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये 5 नीतियां सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज के समय की सच्ची बुद्धि है। अगर आप इन्हें जीवन में अपनाएंगे तो कोई चाल, कोई धोखा, कोई मुश्किल आपको नहीं हरा पाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो 2.5 लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप फिर से वो बातें याद कर सकें जो आज आपने सीखी हैं। और हाँ, कमेंट में बताइए इन 5 सूत्रों या मंत्रों में से कौन सा आप अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। आपका जवाब किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। ज्ञान वही जो जीवन बदले, और नीति वही जो समय की हर परीक्षा में साथ दे।